नमस्कार। आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही रंग बिरंगा है। उसको हम सब जगह पर रख सकते हैं। ऑफिस में रख लीजिए, घर के अंदर रख लीजिए। तो ऐसे पौधे का नाम है क्रोटन, जिसका आप सभी को बहुत इंतजार है। आज हम क्रोटन के सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में देखते रहिए। मैं हूँ स्नेहलता, गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्रोटन एक ऐसा पौधा है जो बहुत सारे रंगों में मिलता है। रेड, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, येलो, ग्रीन, वाइट, बेशुमार कलर्स होते हैं इसके अंदर और वेरीगेटेड पत्तियां होती हैं। इस तरह से एक ही पौधे कई रंगों की पत्तियां होती हैं। पत्तियां ट्विस्टेड भी होती हैं, सीधी भी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं। तो अलग अलग शेप और अलग अलग कलर साइज में ये जो क्रोटन है वो मिलते हैं। जब भी कभी ग्रीन लैंडस्केप बनाना होता है तो उसमें हम क्रोटन डालते हैं तो उसका नज़ारा ही अलग होता है। तो क्रोटन को अपनी लिस्ट में हमेशा शामिल कीजिए। ये एक ऐसा पौधा है जिसे देखने के बाद शायद ही कोई नर्सरी से लाने से बच पाएगा। पहले पॉइंट पे आते हैं क्रोटन की एनवायरनमेंटल कंडीशन पे। क्रोटन बेसिकली एशिया और इंडिया का पौधा है, लेकिन इसे थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिडिटी क्लाइमेट पसंद है। तो जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री से 21 डिग्री तक के बीच में होता है वहाँ तो ये बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हुआ या 21 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर इसकी थोड़ी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बेसिकली ये पेरिनियल पौधा है, साल भर आपके साथ चलता है। सिर्फ एक्सट्रीम वेदर में आपको इसका ख्याल रखना पड़ता है। अब आते हैं इसके ग्रोइंग पीरियड पर। तो जनवरी से मार्च तक जैसे ही फेवरेबल टेम्परेचर आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो इसमें बढ़त का टाइम आ जाता है। पूरी गर्मियाँ ये बहुत अच्छे से बढ़ता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब ये थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, इसको कैसी सनलाइट चाहिए। जहाँ तक सनलाइट की बात है, बहुत ही ट्रिकी पौधा है ये। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सनलाइट दे देंगे तो भी ये परेशान हो जाता है। अगर हम ज़रूरत से कम सनलाइट दे देंगे तब भी ये परेशान हो जाता है। हमेशा हम इसको छाया में रख देंगे तो ये अपना कलर छोड़ देगा। अब आप सोचेंगे बड़ी परेशानी है, इसको कहाँ रखें। क्रोटन बेसिकली सेमी शेड का पौधा है जिसको छनी हुई धूप पसंद है। 4-5 घंटे की धूप इसको अच्छी लगती है छनी हुई। तो ये अपना कलर भी मेंटेन करता है और इसकी पत्तियों में जो वाइब्रेंट लुक है वो भी बरकरार रहता है। इससे कम या ज़्यादा जैसे ही फ़र्क नज़र आता है तो आप इसकी पत्तियों में फ़र्क महसूस करेंगे। आप फ़र्क पहचान जाएंगे कि इसकी सनलाइट कंडीशन को कैसे ठीक करना है। और अब अगले पॉइंट पर आते हैं इसकी वाटरिंग के। जहाँ तक इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है, इसको फ्रीक्वेंटली वाटरिंग पसंद है, लेकिन ओवर वाटर्ड होना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी से इसे भर दिया और ये एक सोगी सोइल में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पानी जैसी कीचड़ जैसी मिट्टी में पड़ा है। तो क्रोटन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और क्रोटन आपका साथ छोड़ जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो ज़रूरी है कि जब जब मिट्टी सूखी दिख रही है तब हमें इसमें वाटरिंग करनी है। आपको अपने एरिया के हिसाब से, अपने घर की कंडीशन के हिसाब से, अपने ऑफिस की लोकेशन के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि आपका पौधा कितने दिन में पानी मांग रहा है। जैसे ही आपको दिखती मिट्टी सूखी दिखती है तो आप उसमें वाटरिंग कर दीजिए। ज़्यादा देर तक सूखा रहना बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं है। जैसे ही ये अंडर वाटर्ड होता है तो इसकी सबसे ऊपर की पत्ती जो है विल्ड होती हुई नज़र आती है।
झुकनी शुरू हो जाती है। ये साइन होता है इसका कि ये पौधा पानी मांग रहा है। जैसे ही ऊपर की पत्ती बिल्ड होती दिखाई दे, आपको उसे इमीडिएटली पानी देना है, वरना धीरे धीरे सारी पत्तियां लटक जाएंगी और एक बार लटक गई तो उन्हें ऊपर उठाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी पानी की जो कंसिस्टेंसी है एक बार समझ के लें और उसे कॉन्स्टेंटली पानी देते रहिए जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है। ड्रेनेज होल ज़रूरी चेक कीजिए, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल ओपन नहीं है, पानी अंदर ही अंदर रुक रहा है, तो सोयल जो है सोगी हो रही है, तो ये पौधा रूट रोट होकर ख़त्म हो जाएगा। तो अगली चीज़ आती है सॉइल मिक्सचर की। तो इस पौधे की मैं आपको रिपोर्टिंग करके सॉइल मिक्सचर बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये पौधा मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, जिसकी नीचे से पत्तियाँ मैरून कलर की हैं और ऊपर से ग्रीन कलर की हैं और पत्तियों पर येलो कलर का जो है वाइब्रेशन है। तो सबसे पहले मैंने इसके जो ग्रो बैग था उसको कट कर लिया है। ये मैंने पॉट लिया है 4 इंची का। इसमें बहुत सारे होल्स हैं। ये नारियल के जो टुकड़े होते हैं छिलके के, इसको मैं नीचे इस तरह से बिछा दूंगी ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। तो ये मैंने ली है मिट्टी गार्डन सॉइल जितनी ली है उतनी ही इसमें कोकोपीट मिक्स की हुई है और 1/3 के करीब मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। आधा चम्मच मैंने स्टोन डस्ट और आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर, आधा चम्मच नीम खली डाल दी है, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास थोड़ा राख हो वो भी मिला लें। इसे जो है अल्कलाइन मिट्टी पसंद है, मेरे पास फ़िलहाल जो है राख नहीं है, तो थोड़ा एप्सम सॉल्ट भी इसमें आप मिला सकते हो। आज मेरे पास एप्सम सॉल्ट नहीं है, कल मैं इसमें एप्सम सॉल्ट भी मिला दूंगी। एप्सम सॉल्ट से इसकी पत्तियों का कलर जो है बहुत ही वाइब्रेंट निकल कर आ रहा है। तो एंड में मैं इसकी मानसून केयर भी बताने वाली हूँ, मानसून में कैसे केयर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे मिट्टी को पॉट में भरकर, तो जो चिकनी मिट्टी है पौधे पर लगी हुई उस सब को हटाकर तो इसमें अच्छी तरह से पौधे को लगा दें। लगाने के बाद भरपूर मात्रा में इसको वाटरिंग कर दें ताकि पौधे की रूट्स जो है खाद के साथ जलें नहीं। वाटरिंग इस तरह से करनी है कि ड्रेनेज होल से पानी जो है बाहर निकल जाए। देखिए इस तरह से आप इस पानी को हटा दें ट्रे में से। तो अब बात करेंगे इसके पेस्ट अटैक की। और और इसकी प्रोपगेशन कैसे बढ़ाएं। तो इसके प्रोपगेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा जो मौसम होता है फरवरी का होता है। और फरवरी का मौसम अगर निकल जाए तो आप इसे बारिशों में भी मानसून में ग्रो कर सकते हैं। देखिए ऊपर की टिप्स की 4-5 इंच की आपने कटिंग लेनी है और नीचे की पत्तियों को आप हटाकर इसको कोकोपीट में लगा देंगे, तब भी ये कटिंग लग जाएगी। जहाँ से कटिंग किया है हमने स्टेम को, वहाँ पर फंगीसाइड पाउडर लगा दें ताकि किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक या जो है ना हो इस पौधे पर, पौधा मरे ना। तो अगर आप इसको पानी में लगाना चाहते हो तो बारिश का पानी लेकर इस तरह से इसकी कटिंग को बारिश के पानी में डाल देंगे तो बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 15 दिनों में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए एक पत्ती को भी आप अगर इसमें पानी में डाल देते हो तो इसकी एक पत्ती से भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला ज़रूरी पॉइंट है प्रूनिंग का। अगर आप इसकी प्रूनिंग करना चाहते हो, वैसे तो इसकी प्रूनिंग फरवरी में की जाती है, लेकिन अब करना चाहते हो तो हल्की टिप्स की प्रूनिंग आप कर सकते हो। उससे पौधा आपका बुशी और घना भी हो जाएगा और जो कटिंग निकलेगी आप उसे प्रोपगेट कर सकते हैं। कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हम इसकी पत्तियों को साफ और चमकदार कैसे रखें।
तो देखिए आप घर के बाहर निकालकर इस तरह से स्प्रेयर से इसकी पत्तियों को वॉश कर दें। इस तरह से सारी मिट्टी भी हट जाएगी और सभी तरह के पेस्ट भी जो इसके ऊपर होते हैं वो भी हट जाएंगे। या अगर आपके पास बड़े पत्तों वाला पौधा है तो एक पत्ती नीचे हाथ रखें, एक ऊपर रखें, अल्कोहल वाला वाटर लें तो उसके साथ कॉटन बॉल से भी पत्तियों को ऊपर नीचे से जो है साफ कर सकते हैं और इससे पेस्ट भी मर जाएंगे। तो अगली बात पे आते हैं मानसून में केयर के ऊपर मिलीबग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता रहता है। तो 15-15 दिनों पर आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें ताकि एफिड्स का, माइट्स का और मिलीबग का अटैक इसके ऊपर हो ही ना। तो अगर हो गया है तो आप उसको ट्रीट कर लें, उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। तो ये जो पौधा है मेरा पहले का है, तो मानसून के चलते हम इसमें देंगे कुछ खाद पानी। 2 मुट्ठी के करीब आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें क्योंकि बारिशों में इसकी ग्रोथ का टाइम होता है तो ये तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। 2 मुट्ठी के करीब ये डालने पर ये सॉलिड फर्टिलाइज़र होती है जो पूरी सर्दी काम आती है। तो 1/4 टीस्पून देखिए मैंने ये फंगीसाइड पाउडर डाला है ताकि बारिशों में इसके ऊपर फंगस ना लगे। और 1/4 टीस्पून जो हम इसमें डालेंगे नीम खली का। नीम खली से इसके ऊपर जो पेस्ट का अटैक होता है वो नहीं होगा। तो ये बारिशों में आप इसमें ज़रूर डालें। तो अगली जो फर्टिलाइज़र डालनी है वो है ये स्टोन डस्ट। देखिए 1/4 टीस्पून मैंने इसमें स्टोन डस्ट डाला है। इससे इसके पत्तों का जो कलर है निखर कर आएगा। आप इसकी जगह पर बोन मील भी डाल सकते हैं, ये कैल्शियम देता है इसको। और आधा टीस्पून मैंने ये एप्सम सॉल्ट का डाला है। एप्सम सॉल्ट से भी इसके कलर जो है वाइब्रेंट निकल कर आते हैं। तो मिट्टी को अच्छी तरह से खाद में मिक्स करके तो ऊपर से वाटरिंग कर देंगे अच्छी तरह से ताकि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। अब जो फ्रीक्वेंटली आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या क्रोटन पॉइजनस है? तो क्रोटन वैसे तो पॉइजनस नहीं है, बट अगर हम इसकी पत्तियां खा लेते हैं तो ये हमें वॉमिटिंग करवा सकता है। तो इसकी पत्तियां खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक और बात है कि जब हम इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं तो उनमें से सैप निकलता है। वो सैप जो है आपके कपड़ों पर निशान छोड़ सकता है या आपकी स्किन पर थोड़ा सा इरिटेशन भी कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप अपनी स्किन पर इसके सैप को ना लगने दें, ना ही अपने कपड़ों पर लगने दें। अगला जो सवाल आ रहा है कि हमारे क्रोटन की पत्तियां गिर रही हैं। तो देखिए पत्तियां गिरने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कंडीशन के बारे में मैंने आपको साथ डिस्कस किया, कैसी सॉइल पसंद है इसे, कैसी वाटरिंग और कैसी सनलाइट। अगर हम इसका सबका ख्याल रखेंगे तो पत्तियां नहीं गिरेंगी। अंदर बाहर करने पर भी ये शॉक्ड हो जाता है। गलत समय पर हमने इसको अंदर बाहर कर दिया तो ये शॉक्ड हो जाता है और इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। क्रोटन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।